3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। ओम। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ें। चेहरे पे लगाएं, आंखों पे लगाएं और धीरे से आपको खोलेंगे। आवाज आ रही ना मेरी? ठीक है, हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप करके कुछ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, कुछ आसन और प्राणायाम। ओके, ठीक है। तो वार्म अप के लिए तैयार हो जाए। सब लोग प्रैक्टिस भी करते रहें। वार्म अप करेंगे। गंगा पुष्टि विकास क्रिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ओके, रिलैक्स। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। जंगा पुष्टि विकास क्रिया दोबारा से करेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ओके, रिलैक्स। ऐसे करेंगे, श्वास प्रश्वास पे ध्यान देंगे। करेंगे इंजन दौड़, ज्वाइन करेंगे।
पैरों को नितंब में लगाने का प्रयास करेंगे। नाउ आगे। ओके, रिलैक्स। रिलैक्स करें। थोड़ा थोड़ा पैर खुलेंगे, अप एंड डाउन। जम करेंगे। पर ट्विस्ट करें। ओके, रिलैक्स। हाई बीपी के जो पेशेंट है, हार्ट के जो पेशेंट है, अगर कोई इश्यू है तो अभ्यास अ, आप अपनी क्षमता के अनुसार करें। थोड़ा थोड़ा करेंगे। और हाई बीपी के पेशेंट धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। आएंगे, सभी सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट के आगे आएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हमें भी आप ही की तरह तेजशाली, वीर्यशाली, शक्तिशाली, धैर्यशाली बनाएं, ताकि हम भी आप ही की तरह निरंतर निस्वार्थ भाव से इस समाज की, इस देश की सेवा कर सकें। रिलैक्स। अभ्यास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से इसी पोजीशन को रिपीट करेंगे। 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8। जैसे हम साधारण दंड करते हैं उसी प्रकार से करेंगे। 6, 7, 8। 7, 8 करेंगे। ओके, रिलैक्स। 8 आइए। 9, 10, 11, 12। दोबारा से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ से हम क्या करेंगे? 9 एंड 4 करेंगे, ठीक है। पैरों को हम बाहर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हनुमान दंड। ओके, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ऐसे रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे कुछ देर मकर आसन पे। पैरों की उंगलियां जो होंगी वो आपके
बाहर की ओर होंगी और थकने जो होंगे अंदर की ओर। ठीक है, दोबारा से अभ्यास करेंगे सूर्य नमस्कार का कुछ और राउंड्स, और उसके बाद हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, रिलैक्स। सभी शवासन में विश्राम करें। कोई एक रिप्लाई दीजिए, आवाज आ रही है ना मेरी? मुझे सुना ही नहीं दे रहा। शवासन में विश्राम करें। पूर्ण रूप से रिलैक्स करें खुद को। लेट जाएं। पैरों की उंगलियां बाहर की ओर होंगी। हाथ हथेली आकाश की ओर, हाथ जो होंगे हमारे बॉडी के बगल में, हथेली आकाश की ओर। आंखें बंद करें। पूर्ण रूप से रिलैक्स करें। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से रिलैक्स करें। देखें अपनी श्वास और प्रश्वास को।
हमारी जो बड़ी हुई अभ्यास की वजह से जो श्वास की गति बढ़ गई थी वो अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अभ्यास के दौरान हमारी रक्त संचार की गति बढ़ गई थी, धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हृदय की गति बढ़ गई थी, वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है। श्वास प्रश्वास लेते रहें, ध्यान दें अपनी श्वास और प्रश्वास पे। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, आपका एब्डोमेन मसल्स ऊपर जा रहा है, इनहेल, आपकी पेट ऊपर आता है। जैसे जैसे एक्सहेल करते हैं, श्वास, आपका पेट नीचे आता है। जैसे जैसे इनहेल करते हैं, आपका पेट ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते हैं, पेट नीचे आता है। औषधि रूपी जो श्वास है, जैसे जैसे भीतर आती है, आपके अंदर की ऊर्जा का संचार करती है। औषधि रूपी जो प्राण है वो आपके शरीर को स्वच्छ करती है, निर्मल करती है, और आपके भीतर की जो भी विजातीय तत्व है वो सब बाहर जाती है। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे इनहेल कर रहे हैं, आपके अंदर प्राण आपकी शरीर को शुद्ध कर रहा है, निरोग कर रहा है। और जैसे जैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं, आपके भीतर के जो भी विजातीय तत्व, जो भी नकारात्मक तत्व है वो बाहर जा रहे हैं, और आप स्वच्छ हो रहे हैं, निर्मल हो रहे हैं। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोगी हो रहा है। आपके मन की आंखों से देखें, अपने पूरे शरीर को शुरू करें। अपने राइट भाग से, दाएं भाग से शुरू करें। देखें राइट, आपके दाएं पैर की जो पैरों की उंगलियां हैं उसको देखें। आपके एंकल्स, टखने बिल्कुल स्वस्थ हैं और एकदम अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आपकी शिन बोन मसल्स, आपके घुटने, नी, नी कैप, थाइज, नितंब, राइट पैर की नितंब। बाएं पैर के देखें लेफ्ट में, आपके लेफ्ट पैर की उंगलियां, तलवे, आपके एंकल्स, शिन बोन, नी, नी कैप, थाइस, आपके नितंब बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छे से कार्य कर रहे हैं। देखें नितंब में
आपके नितंब के ऑर्गन्स बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रहे हैं। पेट को देखें, आपके पेट के जो भी ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रहा है। अपने भोजन को पूर्ण रूप से पचा रहा है और पूर्ण रूप से उस भोजन से प्राप्त ऊर्जा का वितरण कर रहा है। छाती पे आए, छाती में देखें आपकी राइट लंग्स, हृदय बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास का कार्य कर रहे हैं। लेफ्ट लंग्स पे देखें, लेफ्ट लंग्स भी अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल, श्वास को जैसे जैसे श्वास ले रहा है, प्राण जो है आपके रक्त में मिल रहे हैं, और जो जैसे जैसे श्वास छोड़ रहे हैं, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजेनेटेड जो एयर है उसको बाहर फेंक रहा है। ब्लड शुद्ध हो रहा है और आपका हृदय पूर्ण रूप से जो रक्त को पूरे शरीर में वितरण कर रहा है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपका हृदय स्वस्थ है। राइट पैर, राइट हाथों की उंगलियों को देखें, हथेली, मणिबंध, कोहनी, कंधा, अब बिल्कुल स्वस्थ है, अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं। लेफ्ट पैर की उंगलियां, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली, चार उंगली, पांच उंगली, हथेली, कोहनी, कंधे बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आपका गर्दन बिल्कुल स्वस्थ है। शरीर का ऊपरी भाग, मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई इंद्रियां, आँख, कान, राइट आँख, दायां कान, ऊपरी लिप्स, निचली लिप्स, माथा, लेफ्ट आँख, लेफ्ट कान बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क, आपका मन पूर्ण रूप से शांत है, पूर्ण रूप से अपना कार्य अच्छे से कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आपके शरीर को स्वस्थ करने में आपकी मदद कर रहा है। आपको अब अपना ध्यान लाए अपने श्वास और प्रश्वास पे। पूर्ण रूप से अपने शरीर को देखें, आपके शरीर की स्थिति क्या है। अब देखें आपकी स्थिति, आपके योगा हॉल की स्थिति को देखें, आप कहाँ हैं। मन की आंखों से देखें क्या स्थिति है सबकी, ध्यान दें। आपका ध्यान आपकी इस क्षण पे लेके आए, इस क्षण पे क्या हो रहा है, बाहर की आवाज को सुने, चिड़िया की चहचहाती की आवाज देखें, सुने, ध्यान दें क्या हो रहा है आसपास।
अब अपना ध्यान लाएं श्वास प्रश्वास पे। दोनों हाथों को जोड़े, रगड़े, गर्माहट लाए हथेलियों पे, अपने आँख पे लगाए, चेहरे पे लगाए, धीमी से आँख को खोलेंगे। अब अपने बाएं करवट में लेट जाएं। कुछ देर बाएं करवट में रहें। अब हाथों का सहारा लेके धीमे से खड़े हो जाएं और किसी भी आसन में बैठ जाएं। ठीक है। अब हम कुछ आसन का अभ्यास करते हैं। बैठने वाले आसन का अभ्यास। लगभग 7:50 हो गए हैं। आ जाइए दंड आसन पे। हम अभ्यास करते हैं पश्चिम मुक्त आसन का। ठीक है। पश्चिम मुक्त आसन के लिए दंड आसन पे बैठ जाएं। दंड आसन में बैठने के बाद अ, जो है हाथों को ऊपर की ओर लेके आए। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? सब लोग अपना अभ्यास कर रहे हैं? जी हाँ सर। ठीक है, ठीक है। आप अपना अभ्यास करते रहें साथ ही हाँ साथ। सर। जी। यस सर। ठीक है। ताकि आप सीखते भी रहें और आपका अभ्यास भी होता रहे। ठीक है। ये आएंगे हम दंड आसन पे। ठीक है। तो पश्चिम मुक्त आसन जो है पश्चिम मुक्त आसन, यानी कि जो पश्चिम का भाग है उसको सॉरी, पश्चिम मुत्तानासन कर रहे हैं हम। ठीक है। पश्चिम उत्तानासन। तो पश्चिम जो है उसका उत्तान करना है ना, तो उसको स्ट्रेच करना। तो हमारा पश्चिम भाग है ये वाला भाग, और पीछे का भाग जो है उसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। तो जिनको अ, कमर में इशू है, इंजरी है, ठीक है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। ठीक। तो आएंगे, सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और जो है धीरे धीरे हम श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ऐसा करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। श्वास को छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे, सामने की ओर देखेंगे और देख के अगर आपका हाथ लग जाए तो हाथ लगा लीजिए, नहीं तो टॉवल की से आप जो है उसको लेके स्ट्रेच करेंगे। तो धीरे धीरे सामने लेके आए, जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना करें और आखिरी में नीचे की ओर आ जाए। रेस्ट करें यहाँ पे, श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें। इनहेल एंड एक्सहेल होल्ड करेंगे और सामान्य गति से सांस लेंगे। नाव अभी ऊपर आएंगे धीरे धीरे, एंड रिलैक्स। ठीक है। तो ये जो है पश्चिम उत्तासन हुआ हमारे हैमस्ट्रिंग
का खिंचाव करता है ये, प्लस हमारे आ, कमर के लिए स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। इसके बाद पश्चिम मुक्तासन आपने किया फॉरवर्ड बेंडिंग, तो आप इसका काउंटर पोज कर लें, है ना। तो काउंटर पोज के लिए हम सेतु बंद आसन करेंगे। तो सेतु बंद आसन के लिए आप लेट जाएं। लेटने के बाद दोनों पैर को अपने नितंब के पास लेके आएं और फिर नितंब को उठाएं और हाथ को सपोर्ट देते हुए नितंब को उठा के रखें। तो यह है सेतु बंद आसन की प्रारंभिक स्थिति। पैरों को ऊपर लेके आएंगे, आगे लेके आएंगे, तो ये पूर्ण जो है सेतु बंद हो जाए। हाथों को सपोर्ट दे। ठीक है। ओके, रिलैक्स। फील करें आपने जो आसन किया है उससे आपको क्या अनुभव हुआ है। ठीक है। अब खड़े हो जाएं। पश्चिम मुक्तासन समझ में आया। ठीक है। तो जिनको कमर में बहुत दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, वो पश्चिम मुक्तासन का अभ्यास नहीं करेंगे। ठीक है। सावधानी पूर्वक करेंगे। तो ये आसन अ, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा आसन है। अब हम जो है अभ्यास करते हैं अ, वज्र, ये हमारा जो दूसरा आसन है वक्र आसन का अभ्यास। ठीक है। तो वक्र आसन जो है, वक्र आसन के लिए हम बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन में बैठने के बाद एक जो पैर है आपके घुटने में आएगा। ठीक है। घुटने में आकर जो हाथ है, राइट हैंड पीछे की ओर, और जो लेफ्ट हैंड है इसको उठा के हम इस साइड लेके आएंगे, और जो अपनी बॉडी है उसको पूरा ट्विस्ट करेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। और गर्दन को सबसे पहले, हाथ को, और सामान्य रूप से फिर से बैठ जाएं। एक साइड से किया, आप दूसरी साइड से भी हम इसको करेंगे। जिनको हार्निया है ये वो इनका अभ्यास ना करें।
दोबारा से करेंगे, एक हाथ पीछे, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, राइट हैंड से हम को लेके आएंगे और ट्विस्ट करेंगे अपनी बॉडी को पूरा पीछे की ओर। ओके, रिलैक्स, सांस लेते हुए। ये जो आसन है, ये वक्र आसन है। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ट्विस्ट करता है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। इनको वो करना, ये अभ्यास करना चाहिए। तो बहुत ही असरदायक आसन है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। और हमें भी ये आसन जो है रेगुलर करना चाहिए, ताकि हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो और अच्छे से काम करें, जो डाइजेस्टिव फायर है वो बढ़े। ठीक है। और किसी को जो सीवियर कुछ एब्डोमेन में कुछ इशू है, सर्जरी हुई है, तो वो इस अभ्यास को ना करें। अब हम अभ्यास करते हैं पूर्वोत्तानासन का। तो पश्चिमोत्तानासन क्या, पूर्वोत्तानासन। तो हम पूर्व को उत्तान करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, दंडासन में बैठ जाएं। दंडासन में बैठने के बाद हाथों से नाप लें, 1 और 2। ठीक है। और वैसे ही दूसरे हाथ को पीछे रख लें। रखने के बाद अपने जो भाग है इसको ऊपर की ओर आपको लेके आना है, इस तरीके से होल्ड करें। और रिलैक्स। ठीक है। हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो ये पूर्वोत्तानासन हुआ। ठीक है। तो पूर्वोत्तानासन हम काफी देर तक जो लोग बैठे रहते हैं, बैठने का काम है, तो उनके लिए बड़ा ही लाभदायक आसन है। कुछ देर इसका अभ्यास हमें करना चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है और जो स्टिफनेस है वो दूर हो। ठीक। दोबारा से अभ्यास करते हैं, 1 and 2। ओके, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे।
ठीक है। सर, थायराइड क्योर जी, के लिए कोई आसनस है क्या? थायराइड के लिए हलासन कर सकते हैं। हलासन, सर्वांगासन, ये कर सकते हैं। प्लस उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। सर, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, रुक जाओ, एक मिनट। ठीक है, दिखाई दे रहा है? जी, थोड़ी पोजीशन चेंज की है लैपटॉप की। अब जो है हम अभ्यास करते हैं गोमुख आसन का। ठीक है, तो गोमुख आसन के लिए जो है दंडासन में आपको बैठना है। दंडासन में बैठने के बाद एक मिनट। दंडासन में बैठने के बाद एक पैर ऐसे नीचे की ओर आएगा, नितंब के पास, और दूसरा पैर जो है ये ऊपर की ओर। ठीक है, तो जो घुटने हैं वो प्रयास करें कि वो एक लाइन पे हो। तो ये गोमुख की, गाय की मुख के आकार की मुद्रा बन जाता है, तो इसलिए इसको गोमुख आसन बोलते हैं। ठीक है, तो सर, आसन का नाम क्या बताया? स्पष्ट नहीं आया। गोमुख आसन। गोमुख। हाँ, गोमुख हस्ताक्षर। जी, ठीक है, गोमुख आसन हुआ ये। अब जो है, जो हाथ, जो आपका पैर ऊपर की ओर है, वही जो हाथ है वो ऊपर की ओर जाएगा, और जो पैर नीचे की ओर है वो नीचे की ओर जाके पीछे से ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको ऊपर करें और पूरा जो है ताने। ठीक है, और ये नीचे की ओर आएगा। तो इस प्रकार से जो है आप खुद को, शरीर को ऊपर की ओर लेके आएंगे, ऊपर की ओर देखेंगे सीधा। तो ये आपकी पोस्चर्स को सही करता है। ठीक है, और ये लंग्स के लिए बहुत बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको अस्थमा है उनके लिए अच्छा आसन है। लंग्स की प्यूरिफाई करता है ये। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे से कैसे पकड़ना है। और जो नहीं पकड़ पाते, स्टिफ है जिनका कंधा, तो वो जो है कोई टॉवल लेके जो है उसको टॉवल के साथ पकड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो है अ, गोमुख आसन हुआ। सबको दिखाई दे रहा है ना? पोजीशन दिखाई दे रही है सबको? बड़ा भी।
ठीक है। ओके। तो गोमुख आसन में क्या होता है कि आपका एक पैर ऊपर होता है और एक पैर नीचे होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो लंग्स है, तो लंग्स भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और एक साइड का नीचे हो जाएगा। तो लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर हम इसमें बैठ के श्वास प्रश्वास लें, इनहेल एंड एक्सहेलेशन करें, तो हमारी जो लंग्स की शुद्धि जो होती है वो और अच्छे से होती है। ठीक है। तो अस्थमा जो है, वो लोग इसमें बैठ के अ, अभ्यास कर सकते हैं, इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। ठीक है। और अ, जब हम ऐसे करते हैं तो ये हमारे जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाता है, हमारे जो कंधे हैं उसको ओपन करता है, उसको स्ट्रेच करता है, प्लस जो लंग्स है उसको भी ब्रॉड करता है। तो ये प्राणायाम के लिए भी अच्छा आसन है। तो इसी तरीके से जो है हम दूसरी ओर से भी करेंगे। तो जो पैर ऊपर था उसको नीचे लेके आए, फिर इस पैर को ऊपर लेके आएंगे। ठीक है। तो इसमें मेरा थोड़ा इशू है, मैं अच्छे से इसमें नहीं कर पाता हूँ, तो इसके लिए मैं टॉवल का यूज करूंगा। टॉवल से मैं अच्छे से पकड़ूंगा। ठीक है। तो जो पकड़ नहीं पाते तो वो पीछे की ओर जो है टॉवल लेके वो खींचेंगे, तो धीरे धीरे जो है ये अच्छे से हो जाएगा अभ्यास। कोई डाउट है? लैपटॉप। हम्म। कोई डाउट? टाइम हो चुका है 8:10। तो आज जो मैंने अभ्यास किया, आज हमने कुछ वार्म अप एक्सरसाइज की, उसके बाद हमने सूर्य नमस्कार किया। हाँ, सूर्य नमस्कार के बाद योग निद्रा का अभ्यास किया, और योग निद्रा के बाद हमने कुछ सिटिंग आसन का अभ्यास किया। ठीक है। तो अ, आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक है। थैंक यू और सर। हाँ, तो हम शांति पाठ करते हैं। ठीक। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी करके, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, आंखें बंद, हाथ को ज्ञान मुद्रा में, 3 बार ओम का दीर्घ उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास। ओम। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति, रन्तरिक्षभ्यं शान्तिः, पृथ्वी शान्ति, रापा शान्ति, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्
ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर को धन्यवाद करें आज के अभ्यास के लिए। प्रार्थना करें कि हमारे अंदर भी आप ही की तरह ऊर्जा बने, हमारी बुद्धि भी तेजस्वी हो और सद्मार्ग में चलते रहे। दोनों हाथ रगड़ेंगे। दोनों को लगाएं, चेहरे पे लगाएं, धीमी से आंखों खोलेंगे।